मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली के पंचम भाव पर फलादेश कथन पर। तो पंचम भाव फलादेश कथन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। यू डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पंचम भाव फलादेश कथन पर इन्हीं बिंदु पर हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम प्रथम बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, नंबर फर्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि पंचम भाव अर्थात जन्म कुंडली के पांचवा घर, पंचम भाव पंचमेश व बुद्ध बलवान हो, पंचम भाव में जो राशि उसके अधिपति वह बुद्ध देव बलवान हो, तो जातक उच्च विद्या प्राप्त कर बुद्धिमान कहलाता है। सेकंड पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि पंचमेश अर्थात पंचम भाव में जो राशि है उसके अधिपति, उसे बोला जाता है पंचमेश। तो पंचमेश अगर 6/12 जिसे त्रिक भाव दुख स्थान के नाम से जाना जाता है, इन भावों को, इन खानों को, तो 6/12वें भाव में हो अगर पंचमेश पंचम भाव के स्वामी, तो जातक मंद बुद्धि का होता है। यदि स्वग्रही हो, स्वयं की राशि में स्वग्रही हो तो मंद बुद्धि नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर चर्चा कर लेते। यदि लग्नस्थ अर्थात लग्न के अंतर्गत मंगल देव विराजमान हो, द्वितीय अथवा दशम भाव में सूर्य देव हो, या तो धन भाव में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में या दशम भाव में अगर सूर्य देव हो, तो जातक को देर से संतान प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि लग्नेश त्रिक स्थान में हो, 6/12 लग्नेश लग्न भाव के स्वामी त्रिक स्थान में गया हो, वह पंचमेश अर्थात पंचम भाव में राशि है उसके अधिपति पंचमेश, पंचम भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो संतान हानि का योग बनता है जातक की जन्म कुंडली में। पुनः समझ लीजिए, यदि लग्नेश अर्थात लग्न भाव में जो राशि उसके अधिपति त्रिक स्थान में गया हो, 6/12 इन भावों के अंतर्गत बैठा हो, वह पंचमेश पंचम भाव में बैठा हो, पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, या पंचमेश व पंचम भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो संतान हानि का योग जातक के जन्म कुंडली में निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। यदि मंगल धन स्थान में अर्थात द्वितीय भाव में, शनि सहज भाव में अर्थात पराक्रम, ठीक है, तीसरे भाई बहन के घर में, थर्ड हाउस में शनि हो अर्थात तृतीय भाव में, वह गुरु पंचम भाव अथवा नवम में हो, या तो गुरुदेव बृहस्पति देव पंचम भाव में नवम भाव के अंतर्गत बैठे हो, तो पुत्र सुख नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में यह तो पुत्र उत्पन्न ही नहीं होते हैं, या होकर क्या होता है, काल कवलित हो जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, 6 पॉइंट पंचम भावस्थ अर्थात पंचम भाव के अंतर्गत सूर्य देव हो, तो क्या होता है, गर्भ स्त्राव भी हो जाता है, गर्भपात हो जाता है ना, गर्भ गिर जाता है। और मंगल क्या होता है, मंगल शत्रु क्षेत्री का हो तो संतति का नाश करता है, यहाँ तक कि मेष का मंगल भी हो, मेष राशि का मंगल भी हो तो संतान के लिए आशु भी रहता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यदि पंचम भाव के स्वामी शनि बुध के नवांशी में हो, पंचम भाव के अधिपति पंचमेश शनि या बुध के नवांशी में गया हो, नवांश कुंडली में, वह बुध अथवा शनि से दृष्टि हो, तो संतान की प्रतिबंधक योग निष्पन्न होता है। संतान का प्रतिबंधक योग क्या होता है, निष्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट यदि पंचमेश त्रिक भाव में हो, तो मंगल के साथ हो, त्रिक भाव में हो, पंचम भाव के स्वामी त्रिक भाव में हो और मंगल के साथ में हो, और षष्ठेश उन्हें देखता हो, दृष्टि हो षष्ठम भाव के स्वामी की,
तो जातक को पुत्र की हत्या कर दी जाती है, जातक की पुत्र हत्या की जाती है, पुत्र हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि बृहस्पति वर्गोत्तमी हो तो जातक भूत भविष्य का विचार कर कार्य करने वाला होता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यदि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव और सप्तम भाव के स्वामी, जो सातवें भाव में जो राशि हो, सप्तमेश जिसे बोला जाता है, पंचमेश पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मंगल के साथ इनकम के घर में हो, आय के घर में विराजमान हो, बैठे हो, तो जातक को प्रेम विवाह कराता है। जातक क्या करवाता है, ये ग्रह की युति अगर इस प्रकार से कुंडली के अंदर बनी है तो प्रेम विवाह करता है जातक। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 11, यदि पंचमेश व दशमेश में राशि परिवर्तन योग हो, अच्छा पंचम भाव के स्वामी व दशम भाव के स्वामी में अगर राशि परिवर्तन योग बना है तो जातक की मंत्रणा शक्ति प्रबल होती है। अर्थात पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में, दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में, इसे राशि परिवर्तन योग कहा जाता है। अर्थात पंचम भाव में जो राशि है उसके अधिपति दशम भाव में, और दशम भाव के जो राशि है उसके अधिपति पंचम भाव में, ये राशि परिवर्तन योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यदि पंचमेश व चतुर्थेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी राशि परिवर्तन योग हो व इनके साथ बुध शुक्र या तो स्थित हो इनके साथ में, तो इन्हें देखते हो या इन्हें देखता हो तो जातक खेलने में रुचि रखता है। यहाँ सिनेमा अथवा विनोद प्रिय स्थानों पर प्राय जाता ही रहता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे। यदि पंचम स्थान में राहु हो व पंचमेश बली अवस्था में शुभ ग्रह से दृष्ट हो, लॉटरी जुआ रेस इत्यादि से जातक को आकस्मिक रूप में धन की प्राप्ति होती है। पुनः समझ ले, पंचम भाव में राहुदेव व पंचमेश बली होकर बली अवस्था में शुभ ग्रह से दृष्ट शुभ ग्रह देखते हो तो लॉटरी जुआ रेस इत्यादि में जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग बना रहता है, प्राप्ति होती है। मुख्यतः बुध पंचमेश हो, अर्थात मुख्य रूप से देखा जाए बुध पंचमेश हो, पंचम भाव के स्वामी व नवमेश से दृष्ट, नवम भाव में जो राशि है उसके अधिपति से दृष्ट हो या युति हो, तो यहाँ योग प्रबल योग बन जाता है, प्रबल योग होता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यदि पंचमेश पंचम भाव में, अर्थात पंचमेश पंचम भाव में, पंचम भाव की जो राशि हो लग्नेश व बुध पाप मध्यत्व में हो तो निर्बल हो या पापी ग्रहों की दृष्टि में हो, ठीक है ना, तो जातक पागल हो जाता है। क्या हो जाता? पागल हो जाता है। यदि चंद्र पंचम भाव या सप्तम नवम व लग्न व अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हो चंद्रमा, ये पापी अष्टम भाव में पापी ग्रह से युक्त होकर स्थित हो तो बलारिष्ट होता है, बालारिष्ट होता है तो मृत्यु भी संभव जातक की होगी। तो इस प्रकार से हमने पंचम भाव के मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।